चलिए, अष्टांग हृदय 5वां अध्याय द्रव्य विज्ञानी अध्याय दुग्ध वर्ग। ठीक है, अथ दुग्ध आदि वर्ग। दुग्ध के भेद। दुग्ध के भेद यहाँ पे जानवरों के अकॉर्डिंग दुग्ध के भेद किए गए हैं। मतलब 8 जानवर बताए गए, उनके अलग अलग दूध बताए जाएंगे और उन 8 जानवरों के दुग्ध के, मतलब 8 प्राणी समझ लो, जानवर ना कहो, प्राणियों के जो दुग्ध हैं उनके अलग अलग गुण बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो बताया हुआ है वो दुग्ध है, मतलब कॉमन जो दुग्ध बता दिया गया है कि कॉमन दुग्ध के जो गुण होंगे वो होंगे स्वादे पाक रसम स्निग्ध भोजस्य धातु वर्धनम वात पित्तहरम वृश्यम श्लेष्मलम गुरु शीतलम प्रायः पयः। मतलब जो प्रायः दूध जो यूज़ होता है उसके जो गुण होने चाहिए या होते हैं वो हैं, एक तो मधुर विपाक होगा, मधुर रस होगा, स्निग्ध होगा, ओज के लिए हितकारी होगा। व्हाट इज ओज? तो इम्यूनिटी के लिए हितकारी होता है। धातु वर्धक होता है, मतलब हर एक स्टेप पे काम करेगा। हर स्टेप मतलब हर 7 स्टेप 7 धातुओं को वर्धन करने का काम करता है। वात पित्त नाश है। ठीक है, जब वात पित्त का नाश करने के लिए बोलते हैं तो वात पहले आया है, मतलब वात प्रधान पित्त वाले कंडीशन में दुग्ध का उपयोग करना है। वृश्य है, वृश्य है मतलब ये शुक्र धातु डायरेक्ट बढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक है, एफ्रोडिसिएक जिसको बोलते हैं। कफ कारक है, थोड़ा सा कफ भी बढ़ाएगा, तो वात के लिए बेटर है। गुरु है, पचने में थोड़ा भारी होगा और शीतल गुणात्मक होता है, शीतल होता है एकदम। ठीक है, तो दुग्ध का ये कॉमन क्वालिटी होती है, कॉमन क्वालिटी है। अगर दुग्ध ये इस क्वालिटी का आपको मिल रहा है तो आप ओरिजिनल दुग्ध पी रहे हैं। अगर कैसे जानेंगे वो आप जानिए, आप जानिए, मतलब इसके गुण आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानवर का जो इसमें मेंशन हुआ है वो है गाय का दूध, और संहिताओं में क्रम का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले जो गाय का दूध जो बताया हुआ है, इन्होंने सबसे पहला चीज़ जो इसकी क्वालिटी बताई हुई है, अत्र गव्यम तु जीवनीयम रसायनम। जीवनीयम पहला बताया है, रसायनम दूसरा बताया है। एक तो वो जीवन प्रदान करेगा, मतलब जीवन देने का कार्य करता है। मतलब अगर कोई इतना भी कहा गया हुआ है कि यदि कल्याण मात्र का पता होगा, जिस बच्चे की माँ डेथ हो जाती है पैदा होते ही, तो उसको भी ये जीवन का दान करता है। रसायन मतलब रीजनरेशन का काम करेगा। ठीक है, नए सेल्स बनाने का काम करता है एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। ठीक, नए सेल बनाने का कार्य करता है। शतक क्षीण में यूज़ होता है। शतक क्षीण मतलब व्याधि है जो लंग्स के ब्रोंक्यूल्स और उसके सेल को जब खांसते इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे शतक क्षीण व्याधि उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके लिए भी हितकारी होता है। मेधावर्धक होता है, मतलब इंटेलिजेंस पावर बढ़ाता है। पंकज, ठीक है, बलवर्धक होगा, मतलब स्ट्रांगनेस भी लेकर आता है। ठीक, अब दूध को बढ़ाने वाला होता है, मतलब स्तन्य कारक भी होता है। जैसे प्रसूतावस्था में दूध को बढ़ाने के लिए, स्तन्य को बढ़ाने के लिए माता को पीने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, और मृदु रेचक भी है। मृदु रेचक मतलब स्मॉल अमाउंट में ये विरेचन का भी कार्य करेगा, पेट भी साफ करता रहता है। ठीक, कोई लोग होते हैं, जैसे आपको बताया होगा, जो मृदु कोष्ठी होते हैं, गर्म दूध भी पी लेते हैं तो उनको लूज मोशन स्टार्ट होने लगता है, वैसा ही। ठीक है, थकान में भी यूज़ कर सकते हैं। थकान बहुत आ रही है जिनको, थकान 2 तरीके की होती है, एक तो सच में फिजिकल वर्क करके थकान आना या मेंटल वर्क करके थकान आना, और एक दूसरा होता है क्लम जिसको कहते हैं, बिना किसी काम के भी थकान आती रहती है। दोनों कंडीशन में ये यूज़ हो सकता है। चक्कर आना मतलब भ्रम जैसी कंडीशन बनी है, जैसे लगता है घूम गया, ऐसे बैठे थे घूम गया, उस वाली कंडीशन में भी बहुत काम आता है। मद मतलब इंटॉक्सिकेशन, मतलब जैसे बिना अल्कोहल के भी अल्कोहलिक प्रॉपर्टी दिमाग में घूम रही है, ऐसे लगता है ऐसे कुछ घूम रहा है, मद वाली कंडीशन बनती है। एक वर्ड आया हुआ है इसमें अलक्ष्मी, इसको सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। श्वास और कास में भी उपयोगी होता है। अति प्यास, बहुत श्वास मतलब श्वास व्याधि रिलेटेड टू ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। कास भी कफ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगी उसमें। अति प्यास, अति तृट जिसको कहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, जिनको बार बार प्यास लगती है ठंडियों में भी, वो थोड़ा थोड़ा दुग्धपान के लिए बोला जाता है। भूख अगर लगी हो जिनको, कुछ न मिल रहा हो, तो आप दूध पी लीजिए, बेस्ट है। जीर्ण ज्वर,
जिनको बहुत पुराना ज्वर हुआ हो, बहुत क्रॉनिक हो गया हो, उतर न रहा हो, उनको भी दूध पीने के लिए देते हैं। मूत्रकृक्ष मतलब डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, उसमें भी देंगे। रक्तपित्त ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ऑरिफिस, इस कंडीशन में भी दुग्ध दिया जाता है, तब वो जीवन का कार्य करता है, क्योंकि रक्त को जीवनम कहा गया है। रस प्रीणन रक्त जीवन, वहाँ जब जीवन की हानि होने लगती है तो जीवन की जगह पे, मतलब रक्त तो डायरेक्ट पिलाएंगे नहीं, तो वहाँ दुग्ध दिया जाता है। वो सातों धातुओं को भी बढ़ाएगा और प्लस ये रक्त पित्त के रोगों को में भी उसके सिम्टम को डिमिनिश करता है। ठीक है, अब एक चीज़ बचती है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी का नाश करता है। लक्ष्मी किसे कहते हैं? ऐश्वर्य, वैभव, इन सबको लक्ष्मी कहते हैं। अलक्ष्मी का नाश करेगा मतलब ये चीज़ें वो हटाएगा अलक्ष्मी को, इसके अपोजिट जो है, मतलब ये ऐश्वर्य वैभव लेकर आता है। ठीक है, ये उस काल की लिखी हुई संहिता है। ऐसा नहीं है दूध पियोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आने लगता है, ऐसा नहीं है इसमें। उस काल की संहिता लिखी हुई है, तो उस काल के अकॉर्डिंग इनको तुम ये समझो कि ये दुग्ध, गाय का दुग्ध वही लोग केवल ले सकते थे, मतलब लेने के अफोर्डेबल थे, कि जिनके पास में कुछ धन या फिर जो संपन्न थे वही गाय के दूध के लिए रहते थे। ठीक है, जैसे अगर कोई गाय पाल भी रहा होता है तो अगर उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो उस दूध को बेच देता था, अपने पास में नहीं रखते। आज भी वही होता है। ठीक है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या फिर अलक्ष्मी का नाश करने के लिए गाय का दूध लोग यूज़ करते थे। और ये गाय का पालन या पशुपालन ही उस समय सबसे बड़ा व्यापार था, ऐसा समझिए। तो उसमें ये भी कार्य आता था कि वो लक्ष्मी का नाश करता था। ठीक है, मतलब दूध देकर किसी को किसी और वस्तु से एक्सचेंज कर लेना जो पहले होता था, इसलिए इसको अलक्ष्मी का नाश कहा गया हुआ है। ठीक है, फिर भैंस के दूध देखिए, नेक्स्ट आता है भैंस का दूध। ठीक है, गाय से ही रिलेट करता है यह जानवर, इसलिए भैंस का दूध। और इनको पता था भैंस का ऑप्शन रखा जाएगा आगे चल के, गाय की जगह पे भैंस का पी सकते हैं क्या, क्योंकि भैंस का दूध ज़्यादा टेस्टी होता है, डार्क होता है ना। तो इसलिए जो है अपने रिसेप्शनिस्ट से पूछिए भैंस का दूध उनको बहुत पसंद है। भैंस के दूध को देखिए, इन्होंने कहा वह तीक्ष्णाग्नि और अनिद्रा वाले पुरुषों के लिए हितकारी होता है, भैंस का दूध, है ना। तीक्ष्ण अग्नि मतलब कि जिनकी अग्नि बहुत तीव्र होती है वो ले सकते हैं। अनिद्रा, जिनको नींद नहीं आ रही हो, भैंस का दूध 1 कप पी के सो जाओ, बहुत प्यारी नींद आती है, क्योंकि उसके गुण वैसे बताएं, अभी आगे बताएंगे कि उसके गुण कैसे, इतने मतलब गुरु होता है वह, और शीतल भी है, मतलब गाय के दूध से भी ज़्यादा गुरु है। एक तो गुरुता थी ही गाय के दूध में पचाने के लिए, ये और गुरुता है, इसके लिए इन्होंने तीक्ष्णाग्नि मेंशन की हुई है। दुग्ध गाय के दूध के लिए नहीं की हुई थी, भैंस के दूध के लिए की हुई है, मेंशन की हुई है कि तीक्ष्णाग्नि इज मस्ट। ठीक है, वहाँ ग्राह्य है कि सबसे पहले तीक्ष्णाग्नि हो, तब आप दीजिए उसे। ठीक है, बकरी का दूध देखिए, बकरी के दूध के लिए तो आजकल बहुत मारामारी चल रही है, मिलती है नहीं। ठीक है, और बकरियां भी आजकल कुछ भी खा रही हैं। जानवर के से जो बाई प्रोडक्ट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है, तो आप जानवर पालिए उसी तरीके का, तब ये गुण दिखेगा। क्योंकि अब गाय भी कचड़े में कुछ भी पा जाती है, खा लेती है, तो उसके भाव और उसके जो नरिशमेंट होता है, जो बाई प्रोडक्ट वो दूध देगी तो उसी की क्वालिटी का ही देगी, कचड़े जैसा ही देती है फिर। ठीक है, या तो उसको प्रॉपर जो खाना पहले खिलाया जाता था, भूसा होता था उसका, जो खाना उसका जो चारा होता था प्योर, वो खिलाइए, तब जाके वो दूध प्योर मिलता है। बकरी के दूध में देखिए, बकरियां भी वैसी ही हैं, कुछ पाती नहीं है, कुछ भी खा ले रही हैं। बकरियों को उस दिन मैंने देखा एक लोग बिस्किट खिला रहे थे, तो बिस्किट जैसा दूध आएगा ना, 56 रोगों को थोड़ी काटेगी। यही तो बकरी के लिए बोला जाता है, बकरी का दूध 56 रोगों को काटता है। जब बिस्किट खिलाओगे, पार्ले जी खिलाओगे, तब थोड़ी उसको 56 रोग काटेगा, पहले वो अपने रोगी होगी, है ना। बकरी का दूध इतना अच्छा क्यों कहा गया? क्योंकि जानवर की शक्ल देखो, जानवर का स्ट्रक्चर देखो, जानवर के काम करने की तरकीब देखो, हरदम मुंह चलता रहता है, खुद ढूंढ के खाना खाती हैं। अगर एक जगह बांध दिया गया तो वो रहती नहीं, ऐसे ऐसे करने लगती हैं अपना, उनको खोल के कहीं ना कहीं चरने के लिए जरूरी ले जाया जाता है, कंटिन्यू मुंह चलता रहता है। ठीक है, तो वो जो एक इतनी दुबली पतली होती हैं, अपने बात प्रकृति वाले लोगों की तरह, और दौड़ जाती हैं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा है, तो इसलिए उनका जो दुग्ध होगा और लघु होगा, बहुत लघु होता है। थोड़ा सा पानी पीने से, बहुत कम पानी पीती हैं ये लोग, व्यायाम बहुत ज़्यादा करती हैं,
और जो है कटु तिक्त भोजन करने से इनका जो खाना भी रहता है वो पत्तियां ही चबाती रहती हैं केवल, उनको भूसे या फिर चारे की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से बकरी का दूध बहुत लघु, बहुत लाइट होता है। और ये दूध शोष मतलब क्या सी व्याधि हो गई भाई? हाँ, राजेक्ष्मा कह सकते हैं उसको, कोरिलेट कर सकते हैं राजेक्ष्मा जैसा। मतलब इसमें सातों धातुएं एकदम शोषित हुई रहती हैं, एब्जॉर्ब हुई रहती हैं, एकदम लोएस्ट अवस्था में रहती हैं। ज्वर में यूज़ होगा, जब ज्वर छोड़ता नहीं है, विषम ज्वर बहुत ज़्यादा हुआ रहता था, तो आप अपने पूर्वजों से पूछिए, अपने जो घर में बहुत लोग पुराने होंगे उनसे पूछिए, बकरी का दूध ज़रूर पिलाते थे जिन बच्चों को ऐसा होता था। सांस की प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को पसली बहुत चलती है, मतलब निमोनिक कंडीशन आ जाती है, इसको पसली चलना बोलते हैं। बहुत फास्ट मूवमेंट ऑफ रिब्स ऐसे दिखते हैं और वो आर्क बनने लगता है एब्डोमेन में, तो उस कंडीशन में भी बकरी का दूध देने के लिए बोला गया है। और श्वास की नॉर्मल सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें बकरी का दूध बोला हुआ। रक्त पित्त अगेन और अतिसार अगेन उसमें भी नाश करता है। कालरा वगैरह में भी, कालरा की कंडीशन में भी लोग बकरी का दूध देते थे पहले, जब मोशन रुकता नहीं था तब। लघु है, जल्दी पच जाएगा, और ये शोष जैसी कंडीशन में भी काम आ रहा है, अतिसार जैसी भी कंडीशन में कर रहा है, तो वहाँ पे वो भी ट्रीटमेंट टाइप यूज़ होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ऊँटनी का दूध, यहाँ तक भी आए हैं लोग। अच्छा, ये दूध इतने सारे जानवरों का पढ़ने की क्या ज़रूरत है? गाय से रिलेट रखो ना, भैंस से रिलेशन रखो, बकरी से रिलेशन रखो। हम क्या करें इसका? ऊँट का दूध, आगे स्त्री का दूध, फिर भेड़ी का दूध हम क्या करेंगे? हथनी का दूध क्या करेंगे? घोड़ी का दूध कौन निकालने जा रहा है? क्यों इतना सारा बताया इन्होंने? अष्टदुग्ध, अष्टमूत्र क्यों बताया है? जहाँ जो अवेलेबल होगा उस हिसाब से, जहाँ जो अवेलेबल होगा, नहीं हो सकता है ऐसे ऐसे जगह से आपके पास में हैबिटाट के लोग आए आपसे ट्रीटमेंट कराने के लिए, जो यही केवल यूज़ करते होंगे। भेड़ी का दूध जो है, उत्तराखंड चले जाइए, वहाँ पे मोस्टली वही मिलता है। और अब आप जो है सऊदी या फिर जो है ये रेगिस्तान वाले एरिया से जब लोग आएंगे हैं, तो वो तो ऊँटनी का दूध ही पी रहे होंगे ना, वहाँ कौन सा गैया पाल रहे हैं। ठीक है, और जैसे और बाकी हथनी का दूध हुआ, ये साउथ में बहुत मेडिसिन जैसा यूज़ करते हैं, पर ये हैबिटाट के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन से दुग्ध की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लक्ष्मी पानी दे दो। नेक्स्ट आते हैं ऊँटनी के दूध पे। ऊँटनी का दूध बताया हुआ है ईशत लवण होता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये एमओ के एग्ज़ाम में या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि किस जानवर का दुग्ध नमकीन बताया गया हुआ है। ठीक है, तो ये ऊँटनी का दूध, ठीक, थोड़ा सा रूक्ष होता है, बहुत ही रूखा होगा। और जब ये रेगिस्तान वाला एरिया जब आप दिमाग में लाते हो, जैसे लोग अपने यहाँ पे जलेबी खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, जलेबी, ये सब जो खाना, ये सब जो फूड डिशेस हैं, ये उधर की ही हैं। जलेबी हुआ, आप वहाँ की जो डिशेस देखेंगे, वो लोग ग्रीन टी के साथ में खजूर लेते हैं, इस तरीके की डिशेस है। मतलब इतनी ज़्यादा रुक्षता है वहाँ पे कि वो लोग खाने पीने में भी अपने स्निग्धता बनाए रखे रहते हैं। तो ये इतने रुक्ष वाली जगह पे है ये, तो इसका दुग्ध बहुत रुक्ष होता है, ऊँटनी का दूध। ठीक है, मतलब एरिया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जानवर के दुग्ध मिलेंगे आपको। उष्ण बहुत होता है, गर्मी भी वहाँ पे बहुत होती है। उष्ण रुक्ष होने के कारण ये अग्नि दीपक भी होगा, लघु होगा, बहुत जल्दी पच जाएगा। वात कफजन्य रोगों में इनका यूज़ कर सकते हैं। वात कफजन्य क्यों कहा गया? क्योंकि एक तो नमकीन है, अग्नि दीपक है, वात और कफ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, दोनों जब साथ में सामंजस्य आता है तो ये चारों पांचों गुण मिलके एक साथ में वात और कफ दोनों को एक साथ में काम करेंगे। ठीक है, आनाह क्या होता है भाई? हाँ, गैसियस डिस्टेंशन, पेट ऐसे फूलने लगता है, आना उसमें भी बहुत ज़रूरी होता, होता है ये दूध। कृमि के कंडीशन में दे सकते हैं। कृमि मतलब 20 टाइप की कृमि जो अपने आयुर्वेद में बताई गई हैं वो। अब जो कह दो कि नहीं ये एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स और ये हुकवॉर्म, इसमें भी दे सकते हैं पर उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता इफेक्ट करेगा। लेकिन जो ये रक्तज कृमि की बात होती है, पुरीषज कृमि की बात होती है, कफज कृमि की, इसमें दे सकते हैं। ठीक है, शोफ की कंडीशन में भी देते हैं, मतलब स्वेलिंग की कंडीशन में भी दे सकते हैं इनको। उदर असाइटिस की कंडीशन में देते हैं, बड़ा सा पेट जब हो जाता है तब।
अर्श रोग में, इन सब में हितकारी है ये, ठीक है। ये भी जल्दी में एक एग्ज़ाम हुआ था, पीजी नीट में पूछा गया हुआ है ये। उदर अर्श शोफ में हितकारी ये आगरे दुग्ध। उसके द्रव्य में उसमें होगा, आगरे आगरे वाले दिन। हाँ, तो उसमें ये जो है ऊँटनी का दूध बताया गया हुआ है, ठीक है। सबसे टिपिकल जो है, अभी थोड़ा टाइम है, चलो स्त्री दुग्ध बता के उसके बाद समाप्त करेंगे आज का लेक्चर। स्त्री दुग्ध, स्त्री दुग्ध में गुण देखिए क्या क्या है। अच्छा, स्त्री दुग्ध अगर बात हो रही है तो स्त्री दुग्ध के लिए इंडिया में जो ब्रेस्ट मिल्क बैंक भी है वो सबसे पहला कलकत्ता में बना हुआ था, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क बैंक जैसे जिनके बच्चे नहीं बचते हैं और दूध बार बार आ रहा है तो वो वहाँ पे जाके वो डोनेट कर देती हैं, या फिर जिनके बच्चे हैं दूध एक्स्ट्रा हो रहा है तो बाकी बच्चों के लिए डोनेट कर देती हैं। कुछ कुछ आयुर्वेद की मेडिसिन भी, जैसे मानस मित्रक वटक जो आता है वो भी स्त्री दुग्ध में ही भावित होता है, तो एज अ मेडिसिन पर्पज़ से भी इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। तो स्त्री दुग्ध के जो गुण हैं वो क्यों यूज़ हो रहे हैं, वो देखो वात पित्त रक्त और अभिघात जन्य अक्षी रोगों के तर्पण के लिए भी यूज़ होता है। वात पित्त रक्त तीनों पे काम करेगा, ठीक है। अभिघात जन्य जो अक्षी रोग हैं उसमें यूज़ होगा, और अक्षी तर्पण अक्षी के रोगों में तर्पण के लिए यूज़ होता है। आँखों के जो रोग होते हैं उसके तर्पण के लिए होगा। आश्चोतन भी कर सकते हैं, आश्चोतन विधि है, नस से भी विधि है, नाक से डालना, आँखों पर ऐसे वो गॉज पैड रख देना, ये सब चीज़ें, ठीक है। आँखों के रोगों के लिए मोस्टली अभिघात जन्य मतलब चोट लग गई हो उस कंडीशन में, और बड़ी मैजिक सी इसमें कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे बच्चे के कान में, जैसे जिस छोटे बच्चे को समझ में नहीं आता, कान में दर्द हो रहा है तो स्त्री दुग्ध डाल दिया, ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, ठीक है। बच्चे को गैस बनी है, हींग जो है माता के दुग्ध में ही मिक्स करके उसके एब्डोमेन पे जो है लगा दिया, इससे भी उसको आराम मिल जाता है। इवन उसको कहीं चोट भी लगी रहती है तो वो वहाँ पे व्रण रोपक का भी कार्य करेगा, स्त्री दुग्ध, उसकी माता का दुग्ध निकाल के वहाँ पे लेप लगा दिया जाता है, स्कार भी नहीं पड़ते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटीबायोटिक जैसा इसका काम करेगा, एंटीसेप्टिक जैसा काम करते हैं, ठीक। अब आचार्यों ने बस इतना ही बता के रोका हुआ है क्योंकि इसका जो अधिकार है वो वहाँ काश्यप संहिता में जाएगा, बाल रोग वहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो भेड़ी का दूध, हथनी का दूध, घोड़ी का दूध बचा हुआ है, ठीक। और उसके और चीज़ें हैं, कच्चा दूध कब पीना है, किसको पीना है, पके हुए दूध का क्या गुण होते हैं, धारोष्ण दूध क्या होता है, ये सारी चीज़ें संहिताओं में वर्णित है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बीएमएस के एग्ज़ाम में कम, लेकिन एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए इसमें जैसे नीट का एंट्रेंस हुआ, यूपीएससी का एंट्रेंस हुआ, यूपीपीएससी या स्टेट वाला जो होता है, इन सब में ज़रूर इसमें से क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि ट्रिकी हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, लोग जल्दी पढ़ते नहीं इस चैप्टर को, इसीलिए, ठीक है। थैंक यू।